तो दोस्तों बालाजी एमआई ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर डाटा लाख में। मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 358 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 346 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 340 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी खर्चे क्या हुआ देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 318 करोड़, पिछले साल 299 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 295 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत हद तक कंपनी के इस क्वार्टर में कंट्रोल होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू गिरा है तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 38 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट में थी, पिछले साल 41 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 34 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 16% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि रेवेन्यू आपका 2% के आसपास गिरा है और कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो आपको 16% के आसपास गिरते हुए देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने में यहाँ भी देखें तो लगभग 10% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 12 रुपये के आसपास था, पिछले साल 12.5 रुपये। अभी देखें तो गिर के 10.5 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो कमजोर ही कहना चाहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर कोई ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला है। 2% के आसपास की गिरावट है साल से साल। हालांकि केमिकल सेक्टर की कंपनी है तो इसमें साल से साल ही हमें देखना रहता है। तो साल से साल 2% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। और प्रॉफिट देखें तो लगभग 16% आसपास गिरता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर आप कहेंगे। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।